बस्ती सुनने में मात्र 2.5 आखर, मगर इस 2.5 आखर में समाहित है त्रेता से लेकर वर्तमान समय तक सहस्त्रों वर्षों की लंबी यात्रा। महर्षि वशिष्ठ की प्रिय भूमि, राजा दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ की पावन धरा, भगवान श्री राम का शिक्षा केंद्र वशिष्ठ, आदि गंगा मनोरमा की पवित्रता, कुआनों के शांत बहाव और सरजू के तीक्ष्ण विस्तार की मूक गवाह है ये बस्ती। कबीर और देवराहा बाबा जैसे ज्ञानियों और ध्यानियों की दुलारी बस्ती। रानी तलाश कुंवरी और राजा जालिम सिंह और उनके साथ सैकड़ों देशभक्तों के लहू से सिंचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण लाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे महान साहित्यकारों की जननी बस्ती का विस्तार समय के अनंत चक्रवातों के बाद अभी भी स्थापित है। एक ओर मखौड़ा धाम और श्रृंगी नारी जैसे पावन पुनीत स्थल भगवान श्री राम के प्रति आस्था का अलौकिक भाव जगाते हैं, तो दूसरी ओर रावणकालीन भदेश्वर नाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के भक्त आज भी अपनी ध्वनि रमाते हैं। कभी पिछड़ेपन के काले बादलों के गिरफ्त में मजबूर बस्ती पिछले लगभग 1 दशक से विकास की नई तस्वीर बना चुकी है। बस्ती में विकास और प्रगति की इस नई गंगा को लाने वाले शख्स का नाम है हरीश द्विवेदी। बोलिए भारत माता की। सन 2019 में बस्ती की जनता ने एक बार फिर हरीश जी को अपना सांसद चुना। 2014 की तरह ही हरीश द्विवेदी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर राष्ट्रहित सर्वोपरि के महान विचार को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया हुआ है और माननीय मोदी जी की राष्ट्र हितैषी नीतियों के ध्वजावाहक बनकर बस्ती के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज इस बस्ती में पंडित अटल बिहारी ऑडिटोरियम बन चुका है। जिस बस्ती के लोग गंभीर बीमारी होने पर जिंदगी की उम्मीद छोड़ देते थे, आज वहां आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज बन चुका है। पंडित दीनदयाल पुस्तकालय का निर्माण बस्ती के होनहार विद्यार्थियों को उनके बेहतर भविष्य की नींव रखने में सहायता कर रहा है। ये भवन बस्ती वासियों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मुंडेरवा में नई शुगर मिल बस्ती के किसानों की आय को बेहतर करने में अहम भूमिका निभा रही है। बस्ती के विकास की इस कहानी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के मार्गदर्शन में लिख रहा है आपका अपना सांसद हरीश द्विवेदी। हरीश जी ने बस्ती जनपद में सड़कों का जाल बिछाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अपार सहयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और विशेषकर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की सहायता से राम जानकी मार्ग की दशा सुधारकर इसे राष्ट्रीय महामार्ग कराया। लगभग 282 करोड़ रुपए की लागत से इसके चौड़ीकरण का काम अपने अंतिम चरण में है। लगभग 1006 करोड़ की लागत से टांडा लुम्बिनी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, 35 करोड़ रुपए की लागत से छपिया परसुइया मार्ग का दुरुस्तीकरण, पूरे जिले में 573 करोड़ रुपए की लागत से दूर दराज और अति पिछड़े गांवों में नवीन संपर्क मार्गों एवं प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण, 283 करोड़ रुपए की लागत से 1395 संपर्क मार्गों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराना, 517 करोड़ रुपए की लागत से 31 प्रमुख संपर्क मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, 132 करोड़ रुपए की लागत से 15 सेतुओं का प्रस्ताव पास कराया, जिनमें से 10 का कार्य पूर्ण जबकि 5 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के कारण बस्ती के लगभग 4200 मजरे, पुरवे और गांव बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं। बस्ती वासियों को अब लगभग 18 से 20 घंटे भरपूर बिजली मिल रही है। शहर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ARP-DRP योजना के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए की लागत से 70 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जा चुके हैं। भौखरी में 400 KVA क्षमता वाले इस बड़े सब स्टेशन का निर्माण बस्ती के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है। हरीश जी के प्रयासों से अब तक बस्ती में 3,13,000 से भी अधिक माताओं और बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि गैस पाइपलाइन के जरिए घर घर तक गैस कनेक्शन देने का कार्य भी प्रगति पर है। मखधाम, मखौड़ा, श्रृंगी नारी, भदेश्वर नाथ और छावनी शहीद स्थल जैसे स्थानों का कायाकल्प, पंडूल, अमहट और लालगंज कुआनो मनवर संगम स्थल के पास पक्के घाटों और यात्री छाजन का निर्माण,
इस प्रकार लगभग 34 करोड़ की लागत से बस्ती के 33 पौराणिक स्थलों का कायाकल्प कराकर बस्ती विकास पुरुष श्री हरीश जी ने अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि के प्रति सच्ची कर्तव्य निष्ठा का अद्वितीय प्रमाण दिया है। पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराया। इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगभग 913 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। बस्ती में रेलवे क्षेत्र में भी विशेष काम हुआ है। माननीय सांसद हरीश जी ने मनवर संगम एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बस्ती स्टेशन से शुरू कराया। बस्ती रेलवे स्टेशन पर डिजिटल डिस्प्ले, जन सुविधा केंद्र और स्वचालित सीढ़ी का निर्माण कराकर बस्ती स्टेशन को भी नई पहचान दिलाई। वर्तमान में बस्ती रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बस्ती के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। 750 सोलर पंप्स 75% अनुदान पर वितरित किए गए। जिले के 63,987 किसानों का 292 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। 4,76,871 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हजारों गरीबों के कार्ड बनवाए गए। सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया। हरीश जी ने बस्ती के विकास के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयासों से CSR के तहत 50 करोड़ से ज्यादा के फंड खर्च किए। इस राशि से सार्वजनिक स्थानों पर 8,000 से भी ज्यादा सोलर लाइट्स, 1,000 पेयजल हेतु नल, RO युक्त वाटर कूलर्स, 10 स्कूल और कॉलेजों को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई। बस्ती वासियों और खासकर नौजवानों के बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए न केवल शहर में इंडोर स्टेडियम बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन एयर जिम आदि का निर्माण कराया। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन तो देश के बहुत से सांसदों द्वारा किया गया, परंतु बस्ती में इसका आयोजन जिस भव्यता के साथ पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है वो न केवल अद्भुत है बल्कि अनुकरणीय भी है। इस आयोजन में बस्ती के गांव और कस्बे की उपेक्षित सैकड़ों खेल प्रतिभाओं को चुना गया। उन्हें अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित कर उसे प्रदेश और देश स्तर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा और भव्य मंच प्रदान किया गया। मित्रों, मैंने सारे खिलाड़ियों को कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी सांसदों को खेल महाकुंभ करने के लिए कहा है। मैं भी एक सांसद हूं, मगर मैं आज आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से पूरा यूपी देख रहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि हरीश द्विवेदी जैसा मैं खेल महाकुंभ नहीं कर सकता जो हरीश भाई। एक सांसद लगन से जब जनप्रतिनिधि बनता है, जनता की समस्याओं को अपना बनाता है, जनता के युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के विकास को अपना लक्ष्य बनाता है, तभी जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसलिए मैं हरीश भाई को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हरीश जी ने बस्ती में इस बड़े प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की स्थापना की। इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी माननीय सांसद जी की दूरगामी सोच का ही नतीजा है। बस्ती का ये चहेता सांसद अपने दूसरे कार्यकाल में भी न तो कभी चैन से बैठता है और न कभी मौन होता है। अपनी बस्ती के हित के लिए, उसकी खुशहाली और तरक्की के लिए ये सड़क से लेकर संसद तक बार बार अपनी आवाज बुलंद करता रहता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक जोन जिसमें 10 साल तक टैक्स पर छूट दिया जाए, इस प्रकार की एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करूं कि वहां पर करें। और अंतिम रिक्वेस्ट मैं करता हूं, एक निवेदन मैं व्यक्तिगत मिलकर के भी किया हूं और सार्वजनिक भी करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने कहा कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करिए, खासकर हमारे बस्ती जिले का दौरा करिए। आप जब बस्ती चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से नीचे क्या क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या समस्या है, इस पर आपका ध्यान जाएगा। पिछले करीब 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, स्मृति ईरानी जी, मनोज सिन्हा जी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे मंत्रियों को बार बार बस्ती की धरती पर आमंत्रित कर बस्ती के सर्वांगीण विकास की हर कोशिश की है हरीश जी ने। उनकी इस कोशिश में उन्हें बस्ती के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अपने इस कर्मठ सांसद और सच्चे जनसेवक के अथक प्रयासों से बस्ती अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बना रही है। सांसद हरीश जी की सादगी और सहजता उनके आलोचकों तक को अपना मुरीद बना देती है। 24 घंटे बस एक ही धुन, एक ही मंत्र का जाप। बस्ती में कोई मजबूर न रहे, कोई लाचार न रहे। हर एक हाथ को काम हो, हर हुनर की पहचान हो, हर आंख में सपने हों और हर किसी के सपने पूरे हों। नया सवेरा उतरा है, तस्वीर बदल रही है, तकदीर संवर रही है।